तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के 23 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जितने प्रश्न मिले हैं उनका रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आपसे पूछा था पहला प्रश्न कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है, यानी हरियाणा जो है उसके नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा नायब सिंह साइनी, यानी हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री बने आपके कौन बने हैं, तो नायब सिंह साइनी। अगला यानी दूसरा प्रश्न था, मनु भाकर ने ओलंपिक में कौन सी उपलब्धि हासिल की है। यानी जो मनु भाकर थी उन्होंने ओलंपिक में कौन सी उपलब्धि जो है हासिल की है। तो जो आपका मनु भाकर है उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा कि 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में जो है कांस्य पदक इन्होंने जीता था और भारत को जो है पहला पदक जिताया था। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न पूछा था कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर 2024 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने थे। यानी कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति 2024 में कौन बने थे, तो आपका गौतम अदानी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा गौतम अदानी होगा। अगला यानी चौथा प्रश्न है, उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और जो भी प्रश्न इस शिफ्ट के बचे होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, ताकि तीनों शिफ्टों का एक साथ जो है हम कंबाइंड वीडियो बना करके आपको पहले दूसरे और तीसरे शिफ्ट का एक साथ दे सकें। और जिस भी प्रश्न में थोड़ा मोड़ा गलती हो तो उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है। यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी खोज किसने की है। आपका जो सही उत्तर होगा माइकल फैराडे। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में माइकल फैराडे दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि विद्युत फैराडे जो आपका चुंबकीय प्रेरण है उसकी खोज किसने की है, तो माइकल फैराडे ने। और कब किया था, तो 29 अगस्त 1831 को। यानी 29 अगस्त 1831 को जो है माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अगला यानी पांचवा प्रश्न है, खेलो इंडिया जूडो का आयोजन 2024 में कहाँ हुआ था। यानी जो आपका खेलो इंडिया जूडो वाला गेम है उसका आयोजन 2024 में कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा त्रिशूर में हुआ था। और कहाँ पर, केरल। त्रिशूर जो है आपका केरल के आपका विकेएन मेनन इंडोर स्टेडियम। यानी आपका जो सही उत्तर होगा त्रिशूल अगर शहर दिया होगा तो, और अगर स्टेडियम पूछा होगा तो त्रिशूर जो आपका केरल के त्रिशूर के वीकेएन मेनन इंदौर स्टेडियम में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ऐसा था या फिर कुछ अलग था, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कि मास आपका 0.1 केजी दिया था, स्पीड बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड दिया था और गतिज ऊर्जा का मान पूछा था। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका क्या था। यानी क्वेश्चन यही था या फिर थोड़ा डिफरेंट था, तो आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका दिया था 60 ओम, 40 ओम और 3 ओम से संबंधित एक प्रश्न था। तो इसे भी आप लोग कमेंट में जो है जरूर बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया इसलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो इसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इससे संबंधित आपका प्रश्न था क्या। अगला क्वेश्चन है, चांदी किसके साथ अभिक्रिया करने पर काली परत आ जाती है। यानी चांदी जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करती है तो उसके ऊपर जो है काली परत आ जाती है। तो हवा में मौजूद सल्फर के साथ। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, चांदी जो है हवा में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है तो उस पे काली परत आ जाती है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा हवा में मौजूद सल्फर के साथ होगा। एक क्वेश्चन आपका विस्थापन अभिक्रिया से था, तो इसका पूरा क्लियर कर देते हैं कि आपका विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो जब कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आपका विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, तो जब कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला आपका जो है 3 क्वेश्चन आपका क्रमचय से था। अब क्वेश्चन क्या था, जो भी लोग आप में से पेपर देकर आए होंगे वही बताएंगे। तो ये क्रमचय से आपका क्वेश्चन क्या था, इसे भी आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा कि क्रमचय से संबंधित आपका क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन आपका ऑस्ट्रेलिया भारत का युद्ध अभ्यास से संबंधित प्रश्न था। ये भी प्रश्न जो है पूरा एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि इसमें पूछा क्या था, किस जगह पे युद्धाभ्यास हुआ था और कौन से नंबर का पूछा था। तो ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया भारत का युद्धाभ्यास से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा क्या था। एक क्वेश्चन आपका था, हाइट 10.5 और त्रिज्या 10 मीटर थी, 10 थी, तो आयतन पूछा था। यानी हाइट दिया था आपका और त्रिज्या दी थी और आपसे आयतन पूछा था। तो जो आपका हाइट 10.5 और त्रिज्या 10 थी तो आपका आयतन 825 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 825 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका 1/16 गुना पूछा था, उसमें भी रेट पूछा था। अब ये भी क्वेश्चन जो है एकदम एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, इसलिए इसका भी सॉल्यूशन हम आपको नहीं करा पा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो भी लोग पेपर देकर आए हैं देखिएगा कि क्या पूछा था और इसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन
क्वेश्चन जो था एग्जैक्ट क्या पूछा था, एक सोना गुणा पूछा था, उसमें भी रेट आपका पूछा था। एक क्वेश्चन आपका था यदि किसी वस्तु पर 15% डिस्काउंट के बाद भी उसे 15% कि लाभ होता है तो ऐसा था, ऐसा क्वेश्चन आपका था। अब ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या फिर क्या पूछा था कि यदि किसी वस्तु पर 15% डिस्काउंट के बाद भी उसे 15% की लाभ पर बेचा जाता है तो क्या होगा। तो बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया है। बाकी जो भी प्रश्न इस शिफ्ट के बचे होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी प्रश्न हमने जैसे बताया कि संबंधित प्रश्न था, वो भी प्रश्न आप लोग जरूर बताइएगा कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। और जितना आ रहा था मैं, यानी जितना एग्जैक्ट प्रश्न मिला था उसका तो सोल्यूशन आपको करा ही दिया है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा जो भी प्रश्न छूटे होंगे कि हम तीनों शिफ्टों का एक साथ कंबाइंड वीडियो बना सकें।